हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है कोरिलेसिस फोर्स। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक तो प्रेशर ग्रेडियंट के बारे में पढ़ा था और हम लोगों ने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो विंड की वेलोसिटी और उसकी डायरेक्शन में इंफ्लुएंस करती है, कैसे बदलाव लाती हैं। तो दो चीजें हम लोगों ने पढ़ी, प्रेशर ग्रेडियंट पढ़ा था और हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था कि फ्रिक्शन कैसे स्पीड को रोक देता है, प्रेशर ग्रेडियंट से कैसे उसकी स्पीड फास्ट होती है, कितना जल्दी वो वहां तक पहुंच सकता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अब कोरिलेसिस फोर्स क्या होता है, अब आप लोगों ने देखो बोर्ड पे देख रहे होंगे आप, मैंने ज्यादा इंफॉर्मेशन लिखी हुई नहीं है, ठीक है। इसका कारण क्या है सुन लो। ये जो टॉपिक है कोरिलेसिस फोर्स, ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, तो इसको मैं यहाँ पे एक प्रैक्टिकल करके आपको इस बोर्ड पे ही दिखाऊंगा अभी कैसे करना है। मैं बोर्ड को मूव करूंगा तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा कोरिलेसिस फोर्स होता क्या है। मैं ऐसे एक्सप्लेन करूं कि मैं आपको यहाँ पे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट बताऊं तो वो चीजें तो आपको समझ में आनी नहीं है, ठीक है ना। तो क्या है कोरिलेसिस फोर्स, तो देखो पहले तो ये समझो कि मैं एक बार अर्थ को देख लो। यहाँ पे अर्थ आपकी बनी हुई है, इसमें आपको दिख रहा होगा ये हमारा इक्वेटर होता है, ठीक है, 0 डिग्री पे। अभी जो 0 डिग्री पे इक्वेटर है, पोल से हमारी जो विंड है वो हमारी इक्वेटर की तरफ चलती है। यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था, आप लोगों को याद है, ठीक है। अब पोल से जब यहां तक विंड चलेंगी तो क्या होगा, तो विंड जो है बेसिकली सीधी आनी चाहिए, ये फिर ऐसे आके ये टिल्ट क्यों हो जाती है, ये कोरिलेसिस फोर्स की वजह से होती है। अब कोरिलेसिस फोर्स होता क्या है देखो, अब इसको ना मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। सोचो, मान लो इस वक्त ये बोर्ड जो है आपका, इसको अज्यूम करना है आप लोगों को, ये जो बोर्ड है आपका, ये आपका इस वक्त अर्थ है। अर्थ किधर मूव करती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है, यानी कि इस डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है ना। अब ये मार्कर हम लोग विंड ले लेते हैं, ठीक। तो हम लोग एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या होगा। देखो ये विंड ऐसे आएगी, ठीक है, और आपका जो बोर्ड है ऐसे मूव करेगा थोड़ा, ठीक है। तो मैं इससे आपको समझाना चाहूंगा, तो देखो ध्यान से। तो ये आपकी विंड नीचे की तरफ मूव कर रही है और बोर्ड आपका ऐसे पूरा मूव कर रहा है, ठीक है। और कर सकते हैं थोड़ा सा। अब ध्यान से देखना, क्या ये लाइन आपकी सीधी आ रही है, ध्यान से देखो आपकी जो कहां से स्टार्ट हुई थी और कैसे आपकी टिल्ट हो गई है। तो इसी को हम लोग दरअसल कोरिलेसिस फोर्स कहते हैं। क्या मतलब, कहने का मतलब ये है कि अर्थ जो है कैसे हमारी रोटेशन कर रही है। अब अर्थ रोटेशन कर रही है और हमारी जो विंड है वो ऐसे मूव कर रही है, तो फिर कैसे वो होगा कि वो एक सीधी डायरेक्शन में चली जाएगी। अर्थ मूव करेगी, कोई चीज है ना, अगर मान लो ये अर्थ है, ये मूव कर रही है, ऐसे से ऐसे मूव कर रही है और ये आएगी तो ये ऐसे इस तरह से टर्न भी हो जाएगी। तो वही चीज होता है हमारा कोरिलेसिस फोर्स। अब इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझो, गाड़ी में हम लोग जा रहे हैं, हम गाड़ी से हवा बाहर निकाल रहे हैं तो हम एकदम पीछे की तरफ बैक हो जाते हैं ना, तो चलो वो तो हवा की वजह से हो गया, लेकिन इसी को हम दरअसल कोरिलेसिस फोर्स कहते हैं कि जब अर्थ में हमारे इस तरीके से विंड आ रही है और अर्थ भी रोटेट कर रही है तो जो डायरेक्शन है वो गोल हो जाएगी। इसको अगर अज्यूम करना है या फिर आपको इसको कोई और एग्जांपल के तौर पर ट्राई करके देखना है तो आप ऐसे कर सकते हो, जैसे कि मान लो आप लोगों ने पार्क में देखा होगा गोल गोल झूला होता है जिसका से गोल गोल घुमाया जाता है, काफी सारे बच्चे उसके अंदर बैठ जाते हैं। आप उसको ट्राई करके देखना, उसमें बैठना, 4 लोग ऐसे बैठ के अज्यूम करके देख लेना और उसमें क्या करना कि आपको बॉल फेंकनी होगी। तो जो बॉल होगी ना, आप सामने वाले को फेंकोगे, वो सामने वाले के पास नहीं पहुंचेगी, वो बॉल टर्न होके ऐसे मूव कर जाएगी, ठीक है ना। जैसे मान लो कि ये झूला है, आप 4 बच्चे ऐसे बैठोगे यहाँ पे और जब बॉल सामने वाले को पास करने की सोचोगे तो सामने जाएगी नहीं, क्योंकि वो झूला भी गोल गोल घूम रहा होगा, तो वो टर्न होके इस तरह से बच्चे के पास चली जाएगी। और इसी को हम दरअसल कोरिलेसिस फोर्स कहते हैं। और इसी की वजह से हमारी जो विंड होती है ना वो ऐसे टिल्ट हो जाती है, यानी कि जो नॉर्थ पोल से आ रही है वो राइट की तरफ टिल्ट होगी और जो साउथ पोल से आ रही है वो लेफ्ट की तरफ टिल्ट होती है, ठीक है ना। और अब ये जो टिल्ट होगी ना, इसी की वजह से रेनफॉल पे इंपैक्ट आएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो जैसे मान लो, इसको पहले थोड़ा रब कर देता हूँ मैं एक बार। जैसे कि मान लो ये हमारा इंडिया का नक्शा है, ठीक है, वर्ल्ड का नक्शा है। तो अभी तो जैसे टिल्ट इधर हो रही है, तो जो हमारी विंड है ऐसे आती है, साउथ वेस्टर्न विंड हम जिसको बोलते हैं, ये समुद्र से एंटर होती है हमारे इंडिया के अंदर इस तरीके से, ठीक है ना। तो जब ऐसे एंटर होंगी तो समुद्र से आ रही है, तो क्या हो रहा है, लो प्रेशर क्रिएट हुआ है समुद्र में, अपने साथ इवेपोरेशन यानी कि बरसात लेकर आते हैं, उसी को हम साउथ वेस्टर्न विंड बोलते हैं, ठीक है ना। वो पढ़ाऊंगा मैं आगे। तो ये जो टिल्ट हो रही है, अब आप कहोगे कि सर इसमें तो डायरेक्शन इधर जा रही है, वो डायरेक्शन उधर क्यों जा रही है,
तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उसका फिर कोई और ज्योग्राफिकल रीजन होता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर ये इक्वेटर है तो देखो विंड किस तरीके से मूव कर रही है, यानी कि विंड ऐसे आनी चाहिए थी, फिर घूम के ऐसे कैसे चली गई, वो सारी चीजें आगे हम लोग रेनफॉल वाले चैप्टर में या जब हम रेनफॉल के बारे में पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे कोरिलेशन फोर्स हम पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया किस तरीके से मूवमेंट होता है विंड का। मैं यहाँ पे टेक्निकलिटीज पे इसलिए गया ही नहीं, मैंने आपको एक अज्यूम करके दिखा दिया कि ये विंड आ रही है, ये हमारा मूव हो रहा था, ऐसे पूरी विंड घूम जाती है इस वजह से, ठीक है ना। तो ये था। अब थोड़ा सा इसका थ्योरेटिकल पार्ट है वो और समझा देता हूं। सो द हायर द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स द मोर इज द वेलोसिटी ऑफ द विंड एंड द लार्जर इज द डिफ्लेशन इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड। मतलब जितना ज्यादा हाई प्रेशर होगा उतना ज्यादा डिफ्लेट करेंगी, जितना कम प्रेशर होगा उतनी कम डिफ्लेट करेंगी। जैसे कि क्या होता है कि यहाँ पे ज्यादा हाई प्रेशर है, अब यहाँ से मूव करेंगी तो नीचे की तरफ आएंगी, तो जो इसमें लिखा हुआ है ना कि इक्वेटर पे 0 है और पोल्स पे हायर है, यानी कि पोल से जब चलती हैं तब इसका जो प्रेशर है ज्यादा रहता है, जिस वजह से ये ज्यादा डिफ्लेट करेगी। मतलब जितनी ज्यादा स्पीड से आएगी उतना ज्यादा डिफ्लेट करेगी, ठीक है, और जितनी कम स्पीड होगी उतना कम डिफ्लेट करेगी। तो इक्वेटर पे आके तो खत्म हो जाएंगी, यहाँ आएगी ऐसे खत्म हो जाएगी, फिर इसके पैरेलली चलेगी, ठीक है। तो इसलिए भी कहते हैं कि इक्वेटर के पास आपको कम देखने को मिलेगा और यहीं पे सारी चीजें फिर धीरे धीरे क्रिएट होती है, ठीक है। तो ये था टॉपिक जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया, कोरिलेशन फोर्स के बारे में। इसमें बस इतना ही था, इससे ज्यादा और डिटेल में नहीं है। थ्योरी पार्ट मैंने इसलिए इसमें नहीं लिखा ताकि आप उसको खुद पढ़ के समझ सके, ठीक है। मेन जो कॉन्सेप्ट था वो मेरे को आपको यहाँ पे बताना था कि बस कोरिलेशन फोर्सेस इस तरीके से कैसे टिल्ट हो जाती है हमारी विंड, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, देखो प्रेशर ग्रेडियंट के बारे में पढ़ा, फिर हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा, अब हमने जाना इसकी डायरेक्शन कैसे चेंज हुई कोरिलेशन फोर्स की वजह से, ठीक है ना। तो आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। तो अगर आप लोगों को मेरा काम अच्छा लग रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।